अथ षष्ठीतमो अध्याय। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। श्री शुक उवाच। कर्हि चेत् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरत् भैष्म व्यजनेन सखी जने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्म नंदिनी ऋषि रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थीं। उन्हें पंखा जल रही थी। यस्वेतल्लीलया विश्वं त्रिजत्यत्यवतीश्वरः सहि जातः स्वसेतूनां कोपिथाय दुष्वजः। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। तस्मिन्नन्तर गृहे भ्राजन् मुक्तानाम विलम्बिना विरजिते वितानेन विपर्मणिमयैरपि। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उनमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लग रही थीं। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। मल्लिकादामुखी पुष्प विरभकुलनादितैः जलरन्ध्र प्रविष्टैश्च गोभिश्चन्द्रमसोमलः। बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झलकों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। परिजात वनामोद वायुनोद्यानशालिनां कुपेर गुरुजयराजन् जलरन्ध्र विनिर्गतः। उद्यान में परिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। पयर्थेन निभेशो पर्यङ्के काशीपुतमे उपतस्ते सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम्। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थीं। बालव्यजनमदाय रत्नदण्डं सखिकरान् तेन विजयति देवी उपासां चक्र ईश्वरम्। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगी। कोपाच्युतं कुणयति मणिनूपुराभ्यां हृजिङ्गुलीयवलय व्यजनाग्रहस्ता श्रान्त गूढकुच कुङ्कुमशोहार भासानितं विधृतया च परार्घ्य काञ्चया। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणिजड़ित पायजेब झुनझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केशर की लालिमा से हाथ लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब बाग में बहुमूल्य करदनी की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थे। तं रूपिणीं श्रियमाणन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनो तनुरूपरूपा प्रीतः स्मयन्दलक कुण्डलनिष्कण्ठ वक्रोल्लल सस्मित सुधां हरिरभवासे। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलके कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखचंद से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान के लीला के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण किए हुए तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं और मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा। श्री भगवान उवाच। राजपुत्री सीता भूप लोकपाल विभूतिभिः
महानुभाव श्रीमद् रूपोदार्य बलोर्जित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तान प्रतानर्थिनो हेतु यद्यादीन् स्मरदुर्मतान् दत्ता भ्राता स्वपिता च कस्मान्नो ववृषेस्मान्। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया है। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे हैं तुमने छोड़ दिया, और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? राजभ्यो दिव्यतः शुभ्र समुद्रं शरणं गतान् बलवद्विकृते द्वेषान् प्रायश्चित् विपसनान्। सुंदरी, देखो ये हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। अस्पष्ट वर्तमानं पुंसा मलुकपथमीयुषाम् आस्थिता पदवीं शुभ्र प्रायसीदन्ति उषितः। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते, अन्य विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं उन्हें प्रायः क्लेश ही भोगना पड़ता है। निष्किंचना वयं शश्वत् निष्किंचन जनप्रियः तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्य मां भजन्ति सुमध्यमे। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। ययोरात्म समं वेत्तं जन्मैश्वर्य कृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च योतमादमयो क्वचित्। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो उनसे नहीं करना चाहिए। तदर्पेतद्विज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया कृता वयं गुणहीना प्रेक्षुभिः श्लाघितमुदाम्। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी दूरदर्शिता के कारण इन बातों पर विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे वीक्षकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। अर्थात्मनोनुरूपं भजसु क्षत्रियर्षभं येन त्वमाशिषः सत्य इहमुत्र च लप्स्यसि। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सकें। जरासन्ध दन्तवक्रादयो नृपाः मम द्विषन्ति वामो पत्नी चापि तवाग्रजः। सुंदरी, तुम जानती ही हो शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्त आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। तेषां वीर्यमदान्धान् तृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरितासताम्। कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। उदासीना वयं नूनं नस्त्रपत्यर्थकामुका आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा गृहयोर्ज्योतिरक्रियः। निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देहगे से संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं। श्री शुकवाच, एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मनं वल्भामिव मन्यमानमविश्लेषात् तदर्पज्ञ उपारुमत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। इति त्रिलोकेशापतेस्तदात्मनः प्रियस्य देव्याश्रुत पूर्वमप्रियम् आश्रित्य पीत हृदि जात वेपथोश्चिन्तान्त उदति जगामः। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रियतम प्रति त्रिलोकेश्वर भगवान की अपनी वाणी सुनी तो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गईं। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता से अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। अदासु जातेन न कारुणश्रिया
भुवं लेखन्त्याश्रु विरञ्जनासितः आसिक्षति कुङ्कुम रुषितो स्तनौ थसावधो मुख्यते दुःखरुद्धवा। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती को गिरने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केशर में रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुख नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गईं। तस्याः सुदुःखभये लोकविनष्टबुद्धिर् हस्ताक्षलथद्वलयतो यजनं पपा देहस्य विक्लवधि यः सहसैवमूय ब्रह्मेव वायुविहता रविकीर्यकेशान्। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे दक्षिण इतनी दुबली हो गईं कि उनका कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का छमर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गईं। केश बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्ण प्रियाया प्रेम बन्धनम् हास्य प्रौढिमजानन्त्य तनूनः त्वन्मुखपत। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पाश की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। परिकादवरोह्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः तेषां समूह्य तद्वक्त्रं प्रमिजत्पद्मपणिना। चार भुजाओं वाले वे भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया तथा उनके खुले हुए केशपाशों को बांधकर अपने शीतल करकमलों से उनका मुख पोंछ दिया। प्रमृज्याशुकले नेत्र तनोचोपहतो शुचा आश्लिष्य बहुना राजा अनन्य विषयां सतीं। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक से आंसुओं के भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। सात्वयामस सान्त्वज्ञ कृपया कृपणां प्रभु हास्य प्रौढि भ्रमचेता मतदहं सतंगतिः। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई तब वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। श्री भगवान वाच मम वैदर्भ्य सुहेता जनित्वं परायणां त्वद्वचः श्रोतुकामेन प्रियाक्षरेतु मङ्गले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मुखं च प्रेम संरम्भ पुरिता धर्मीक्षितुम् कठक्षपारुणापाङ्गं सुन्दर भ्रुकुटीतटम्। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुमने कटाक्ष पूर्वक देखने में नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुख कैसा सुंदर लगता है। अयं हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां जन्मर्मणीयते याम प्रियया विरुभामिनी। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। श्री शुक उवाच सर्वं भगवता राजन् तदर्भे परिसान्विता यथा तत्परिहासोक्तं प्रियत्यागभयं जहौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रीतम ने केवल प्रयास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय में यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। भवशरेषु पुंसपेक्षन्ते भगवन्मुखं सवीणहासरुचिर तिगापाङ्गेन भारत। परीक्षित, अब वे सलज्ज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिणी उवाच धन्वेव मे त्रिदर बिन्दुविलोचनः यद्वैभवान् भावे पथो सदेशि विभुम्न क्व स्वे महिम्यभिरतो भगवान् श्रेयधीशः क्वाहं गुणप्रकृति प्रगृहीतपादा।
रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। यहाँ तो आपकी अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीन गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। सत्यम भयादेव गुणेभ्य और क्रमांतः क्षेते समुद्र उपलम्बना मात्र आत्मा नित्यं करेन्द्रियगण ऋतुविग्रहस्त्वं पथेव कर्णे त्वं विद्रुतमुन्धम्। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामी? आपका यह कहना भी ठीक है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर ज्ञानांधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। त्वत्पाद पद्मकरन्धजोषं मुनीनां पद्मस्फुटं नृपशो भिन्ननो दुर्विभाव्यम् यस्मादालौकिकवि विहितमीश्वरस्य भूमस्तविहितमातु अनुये भवन्तम्। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निसंदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी स्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे हुए नरपशु उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इनमें तो कहना ही क्या है। यत्किंचन ननुभवन्नयतोऽस्ति किंचित् यस्मै बलिं बली भुजोऽपि हरन्ति जग्राः नत्वा विदन्ते सुत्रिपुंसकमाढ्यतान्धः पृष्ठो भवन् बली भुजामपि ते पितुभ्यम्। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्म आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। जो लोग आपकी धनता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवा नहीं करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। वै समस्तपुरुषार्थमय फलात्मा यद्वक्षय सुमातय विसृजन्ति कृष्णं तेषां विभो समं चित्तो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्चरतयो सुखदुःखिनो न। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने योग्य नहीं है। आत्मात्मदश्च जगतामिति वृतोऽसि भित्वा भवभ्रुव उदीरयित कालवेग हस्ताशेषोऽब्जभाव मखपतिं कुतुन्ये। यह ठीक है कि भिक्षुओं ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुओं ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझाते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसीलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भावों के इशारे से पैदा होने वाला काल आपकी वेग से उनकी आशा विलासाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिशुपाल दंतवक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। याज्ञं वचस्तुगद प्रजयस्तु भूपान् विद्राव्यशाङ्गानि नदेन जहतुमातं निको यथा स्वबलि मिषपशुं स्वभागम् तेभ्यो भयाज्ञो हरिं शरणं प्रपन्न। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने शांग धनुष से किरंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुजदासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह आदि कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे।
यद्वक्षयादृक्शिखं मणयोगुवन्य गायन्ते आहुष गयदय एकपत्यम् राज्यं वै स्वेच्छविवि शूर्वणमम्बुजाक्ष सिदन्ति तेनुपादविप्रहासिताकिम्। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजराजेश्वर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे। अब वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? कान्यं शयेत तव पादसरोजगन्ध माग्राय तन्मुख कृतं जनदपवर्गं लक्ष्म्यालयं त्वविगण्यगुणरयस्य मर्त्या सदुरुभाय मथ विविक्तदृष्टिः। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उनका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। त्वं त्वानुरूपम भजं जगतमधिश महात्मानमात्र च परत्र च कामपुरम् स्यान्वितवाङ्घ्रिहरणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वै भजन्त मोपयात्यनैतपवर्गः। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझे को परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वाले का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। तस्य हस्योरच्छोत विपवतु अदिष्टः ऋणां गृहे सुखर कुशविडालभृत्यः यत्कर्णमूलमरि कर्षणमुपयायान् युष्मत्कथामृणवीर्यं रसभासु गीता। अच्युत, तत्वसूदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी की व्यापारी में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्ते के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा खरीदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभागिनी स्त्री के पति हूँ जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। तस्मशूरो मनख केशपिन मध्यमन्तः मासास्थिररक्तक्रीमि विट्कफपितुरातं जीवक्षमं भजति कान्तमतिर्विमूढा याते पदाब्जमकरन्दमजीघ्रति स्त्री। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इनके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूल स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणबिंद के मकरंद की सुगंध ढूंढने को नहीं मिली है। असंभुजाक्षमं चरणानुराग आत्मन्रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टे यर्हस्य वृथय भूपातर्जुतिव्यातृ मामीक्षसे तदोहन परमानुकंपा। कमल नयन, आप आत्मा राम है, सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार के अभिवृत्ति के लिए उत्कृष्ट कर्मगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रह ही है। नेवालिकं मन्ये वचस्ते मधुसूदन अम्बायाई वही प्राय कन्याया चात्रति क्वचित्। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो। मैं आपकी इस बात को झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी की दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। विढया शापि पुंश्चल्य मनुभ्येति नवं नवम् उदोसति न बिभ्रियतां बिभ्रदुभयच्युतः। कुल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खिंचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी कुल्टा स्त्री को अपने पास न रखे। उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों को बैठता है और वह भ्रष्ट हो जाता है। श्री भगवान उवाच
सात्विक कामस्तु राजपुत्र प्रलंबिता मयुदितं यदन्वात् सर्वं सत्यमेव हि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए मैंने तुम्हें हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें चकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की थी वह अक्षरशः सत्य है। यं कामयसे काम मयि कामय भामिनी संतियुकांत भक्ताय सर्व कल्याणी नित्यदाम्। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं संसारी कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। उपलब्धं पति प्रेम पातिव्रत्यं च तेन हि यद्वाक्यश्चाल्यमानाय यधिर्मयोपकर्षिता। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी बड़ी भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कह कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी उधर उधर न हुई। इमं भजन्ति दाम्पत्य अपसव्रतचर्यया कामात्मनोपवर्गेषं मोहिता मम मायया। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। मां प्रत्यमानिन्य पवर्ग संपदं वाञ्छन्ति ये सं तद एव तत्पतिं ते मन्दभाग्यानिर येऽपि नृणां मात्रात्मकत्वान् निर्यसो संगमः। मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष और संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख की साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, वह पराभक्ति नहीं चाहते। वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान शूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में लगा रहता है, इसीलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। दृष्ट्या गृहेश्वर सकृन्मयी त्वया वृतानो वृत्तिर्व्यवमोच निखले सदुष्करासो चोतरां दुराशिषो यसुम्भरायानि कृतिङ्गुषः स्त्रियः। गृहेश्वरी प्राणप्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहने के कारण अनेकों प्रकार के छलछंद रचती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। न त्वादृशीं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि मानिनि ययासो विवाहकाले प्राप्ता नृपालवग् हरो मे प्रस्थापितो द्विज उपश्रुत सत्कथस्य। मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके भगवान के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। भ्रातुर्वीरोपकरुण युधे निर्जितस्य क्रोधाः पर्वणि च तद्भक्तमोक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्थसा त्वदयोगभीत्या नैवाब्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को, जो तुम्हें जीत कर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसा खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण के कारण मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ। द्रुतस्त्वयात्मलग्ने सुविवेक्तमन्त्रः प्रस्थापितो मयि चिरप्रतिशून्यमितः मत्वा जिहासैद मङ्गमनन् योग्यं तिष्ठत्वा त्वयि वयम् अतिनन्दयामः। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूध के समान अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह संसार साफूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुकुवाच। एवं सारथ संलाप भगवान् जगदीश्वरः
स्वरत राम यारे में नरलोकम विडम्बयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उनमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी लक्ष्मणी जी के साथ विहार करते हैं। तथा न्यासामपि वेम गृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधियं धर्मं लोकपुरहरिः। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठीतमो अध्यायः।